बिल आखिर ये अजरा आशी के वालिद तक भी पहुंच गई। वहां जाकर उन्हें मालूम हुआ कि आखिर ये जेल में है क्यों। बेगुनाह बेचारा सजा ही काट रहा है, वो भी सायरा पुप्पो और बिलाल की वजह से। बस वो तो एक ही दरखास्त करता है कि उसकी बेटी आशी से उसे मिला दिया जाए। यूं देखते ही देखते अजरा सारी बाजियां जीत रही है। अब अपना सब कुछ सभी को हासिल करवा के ही रहेगी। सिर्फ जमाल ही रह जाएगा जो इस दुनिया से चला गया है, उसे तो हासिल नहीं किया जा सकता। तीनों भाई मिलकर सारी कानूनी कार्रवाइयां सरे अंजाम दे चुके हैं। जमाल की कब्र पर जाकर बताते हैं कि जमाल भाई, जो आपसे हमने वादा किया था उसकी बाय तकमील को हम पहुंच ही चुके हैं और नसीर भी खुश है कि उसके सारे काम मुकम्मल हो ही जाएंगे। यूं ही उस बुटी के मामले को लेकर अभी उस सायरा की जान नहीं छूटती, बल्कि जान तो उसकी छूटेगी ही नहीं, इस केस में अच्छा भला फंस जाती है। यहाँ पर वासिफ और सब घर वाले बहुत ही खुश होते हैं कि इस फुफ्फो को अब मजा चखाएंगे। अजरा भाभी दुश्मन की सल्तनत पर हमले की तैयारी हो रही है, तो जिस पर वो कहती है कि सल्तनत है ही तो हमारी थी, दुश्मन इस पर काबिज हो गए थे। बस उस दुश्मन को धक्के देकर इस सल्तनत से निकालने की तैयारी है, क्योंकि हो सकता है केस खत्म करने के चक्कर में इस फुफ्फो और सायरा से बुटीक और घर के कागजात पर दस्तखत करवा लिए हों, क्योंकि ये इतनी आसानी से करके देने वाली तो नहीं थी। और यूं अजरा और सभी लोग मंजरे आम पर आएंगे ही नहीं। ये तो सारे डॉक्यूमेंट्स जब तैयार हो जाते हैं, सिग्नेचर हो जाते हैं, अब बस घर से निकालने की तैयारी बाकी थी। और तभी अस्मा, वलीद और अजरा जाती हैं अपने घर। इन सब की आंखों में आंखें डालकर बातें करती हैं कि हमारी सल्तनत से अब निकलने का वक्त तुम्हारा आ गया। ये सुनकर फुफ्फो और सायरा तो हैरान हो जाती हैं। तैयारी वो तो जो अजरा और सब लोगों ने करके रखी हुई है। और रही बिलाल की बात, बिलाल को तो ये अच्छे से ठिकाने लगाएंगे। जब मामला डॉक्यूमेंट्स पर आ जाएगा, सारे सबूत तो अजरा के ही पास है, तो फिर चाहे ये बिलाल हो या फुफ्फो, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। दूसरी तरफ फरहद का मामला बिगड़ चुका है, क्योंकि इस रामी ने वासिफ को अपने मामले में बहुत अच्छे से ट्रैप कर लिया। पहले तो उसे उसके बिजनेस में सपोर्ट करती रही, उसकी सारी इन्वेस्टमेंट थी। वासिफ मेहनत करके ये कंपनी को और स्टेब्लिश करता गया, और फिर ऐन वक्त पर रामीन ने यही दंग की थी जब उसने मंगनी से इनकार किया कि वो उसकी सारी इन्वेस्टमेंट सब कुछ वापस लौटा दे। तो इधर फरहद बच्चा ना होने की वजह से काफी परेशान है। बिलाखिर अपने दिल पर पत्थर रखकर फैसला करती है, वासिफ को इजाजत देती है, मैं अपने प्यार की खातिर तुम्हें औलाद की नेमत से महरूम नहीं रख सकती, इसीलिए मैं खुद इजाजत दे रही हूँ कि तुम रामीन को अपना लो। ये सुनकर तो वासिफ गुस्से में आ जाता है, भड़क गया कि फरहद, ये तुम क्या कह रही हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं कर सकता। लेकिन फरहद रोती है, उसे कायल करती है कि देखो, मैं भी चाहती हूँ कि हमारे बच्चे हों, लेकिन मैं तो ना उम्मीद हूँ, लेकिन तुम दूसरी शादी करके तुम्हारे तो बच्चे हो सकते हैं। बिलाखिर यही वासिफ होता है जो मंगनी की अंगूठी लेकर जाता है इस रामीन के पास, और रामीन भी खुश हो जाती है कि चलो मैं अपने मकसद में कामयाब तो हो ही गई। लेकिन ये तो इस रामीन की भूल ही है, क्योंकि यहाँ पर तो फरहद की अचानक से तबीयत खराब हो जाएगी, वो उम्मीद से हो जाएगी, तब इस रामीन और वासिफ को अंदाजा होगा। तो इसका क्या मतलब, वो रिपोर्ट्स गलत थी, तो फिर इस रामीन का बांडा फूटेगा, और फिर चाहे फुफ्फो हो या उसकी बेटियां, इधर से रामीन, सभी का दिमाग अच्छे से ठिकाने लग जाएगा। तो नाजरीन, इसके बाद देखेंगे आशी की बात अगर करे तो आशी की शादी हो जाएगी, जो कि अजरा माँ बनकर उसकी शादी करेगी, और आशी के निकाह पर आशी का वालिद भी शिरकत करता है, पुलिस के साथ आता है अपनी बेटी की शादी में शिरकत करने। वहीं पर हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता है, और तभी उसके सर पर हाथ रखकर दुआ देता है, और पुलिस के साथ वापस ही रुखसत हो जाता है। इसकी दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपनी आंखों से अपनी बेटी को देखूं, और अपनी बेटी को ब्याह कर रुखसत भी कर दिया। होना क्या है, इस फुफ्फो और सायरा पर तो पुलिस केस ही होंगे, अगर ना भी हो तो ये दरबदर अपनी उसी वापिस औकात पर आ जाएंगी, तो इनके लिए ये सजा भी कोई कम नहीं। मगर अब जब जमाल को मारा है तो सायरा की वजह से वो लुटका जिसने खुदकुशी की, तो ऐसों के लिए तो जेल की सलाखें बनती ही हैं। पर व्यूअर्स, इसके मतलब आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।